द रेन यानी कि बारिश, कुडंट स्टॉप नहीं रोक सकी, इम यानी उसे। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बारिश एक कॉमन नाउन है। खुद जो है एक मॉडल वर्ब है, और ये जो है इसका काम क्या होता है, किसी पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी को शो करता है। स्टॉप आपका मैन वर्ब है। इम जो है एक पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा, इसका क्या ट्रांसलेशन हुआ कि बारिश भी उसे ना रोक सकी। डिफरेंस जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगी, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर PDF बुक आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। इस बुक का फ़ायदा ये है कि इसमें हर स्टोरी के तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड लिखे हैं विद मीनिंग और उसके सिनोनिम। इसके साथ साथ हर स्टोरी की ट्रांसलेशन भी मौजूद है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। लिखा हुआ है कि द रेन यानी कि बारिश एडंट स्टॉप नहीं रुकी हुई थी या नहीं रुक चुकी थी। ये सेंटेंस बेसिकली क्या है, ये आपके पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। द रेन आपके सब्जेक्ट है और ये जो है आपके हेल्पिंग वर्ब है, एड हेल्पिंग वर्ब है, और ये मैन वर्ब है। नहीं रुकी हुई थी इन डेज यानी कि कई दिनों से। स्ट्रीट्स यानी कि जो गलियां थे, वर मड्डी कीचड़ से भरी हुई थी, कीचड़ वाले थी। स्काई यानी कि जो आसमान था, वर ग्रे यानी कि सुरमई थी, यानी कि बादलों से भरा हुआ था। एंड और एवरीवन अरहेक, एवरीवन यहाँ पे बेसिकली क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। एवरीवन अरहेक इन द स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में। इन एक क्या है, इन एक प्रपोजिशन है जिसका मैनी में है, और स्मॉल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली बयान करता है किसी नाउन की चाहे बुराई या हालत को बयान कर देता है। विलेज कॉमन नाउन है। और एक छोटे से गांव में, ऑफ नूराबाद, नूराबाद के। स्टेड इन साइड यानी कि घरों में रहे। स्टेड मीन रहना, इन साइड मीन अंदर यानी कि घरों के अंदर। बट लेकिन 10 ईयर ओल्ड 10 साला अमान एड अ मिशन यानी कि अमान के पास एक मिशन था, एक काम था। यानी कि हर एक अपने घर में बारिश की वजह से बैठी हुई थी और अमान के पास मिशन था, एक काम था। वो काम क्या था, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो काम क्या था कि इस ग्रैंड मदर, उसकी दादी अम्मा, वाज सिक, बीमार थी। एंड और द नियरेस्ट और सबसे नज़दीक तरीन क्लिनिक वाज अक्रॉस द हिल यानी कि पहाड़ी के उस पार था। यहाँ पे डिफरेंस, नियरेस्ट बेसिकली क्या है, एक नियरेस्ट बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है, सही है, वो भी सुपरलेटिव फॉर्म। क्लिनिक, क्लिनिक को कहते हैं। अक्रॉस मीन के पार या उस तरफ, यानी कि वो पहाड़ी के उस तरफ था। द रोड जो सड़क थी, जो रास्ता था, वाज स्लिपरी, फिसलन से भरा हुआ था, फिसलन थी। एंड और द विंड और जो आवाज़ थी, ऑल्ट यानी कि चीख रही थी, यानी आवाज़ें कर रही थी। थ्रू द ट्रीज दरख्तों के अंदर से, दरख्तों के बीच से। लाइक गोस्ट यानी कि जिन की तरह या भूत की तरह। मोस्ट चिल्ड्रन ज़्यादातर बच्चे, वुड बी स्केयर्ड डर जाते थे। स्केयर मीन डर जाना, जिसे हम फ्राइटन भी कहते हैं, डर जाते थे। बट लेकिन अरमान वजंट मोस्ट चिल्ड्रन, लेकिन अरमान जो है ज़्यादातर उस बच्चों की तरह नहीं था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ई ग्रैब्ड, उसने पकड़ा। ई यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और ग्रैब जो है मैन वर्ब है। उसने पकड़ा किस चीज़ को, द ओल्ड लालटेन यानी कि पुराने लालटेन को, बत्ती को। फ्रॉम देयर शेल्फ अपने अलमारी से। लिट उसे जलाया, लिट इट यानी उसे जलाया। विद ट्रेम्बलिंग एंड्स यानी कि कांपती हुई हाथों से। ट्रेम्बलिंग कहते हैं कांपना, जिसे हम शिवरिंग भी कहते हैं। कांपती हुई हाथों के साथ उसे जलाया। एंड और स्टेप्ड इनटू द स्टॉर्म, और तूफान के अंदर दाखिल हुआ। स्टेप इन का बेसिकली मुराद क्या है, एंटर, टू कम, ठीक है, यानी कि वो तूफान के अंदर उस बत्ती के साथ दाखिल हुआ। इज शूज़ उसके जूते, सैंक यानी कि डूब गए, इनटू द वेट अर्थ कीचड़ में। एंड और द विंड और जो आवाज़ थी, जो विंड थी, फॉट अगेंस्ट हिम यानी कि उनके खिलाफ जंग लड़ रही थी, यानी कि आवाज़ जो था उसे रोक रही थी बाहर जाने से, या आप कह सकते हो तूफ़ान के अंदर लालटेन के साथ जाना, उसको रोक रही थी। विद एवरी स्टेप, हर एक कदम के साथ। एवरी मीन हर एक, स्टेप मीन कदम। बट लेकिन द लिटल लाइट यानी कि जो छोटी सी बत्ती थी, लाइट थी, इन इज एंड उसके हाथ में, डिडंट फ्लिकर, फ्लिकर नहीं हुई यानी कि नहीं बुझी। हाफ वे अप द हिल यानी कि पहाड़ी के आधे रास्ते तक।
द रेन बारिश, poured आर्डर ज़्यादा बरसने लगी, तेज़ी से बरसने लगी। ई स्टम्बल्ड वो उसने ठोकरें खाई, स्टम्बल मीन ठोकरें खाना। फैल इनटू अ मड कीचड़ में गिर गया। फैल जो है फाल की सेकंड फॉर्म है, मड मतलब कीचड़ में, यानी कि वो टकरा कर कीचड़ में गिर गई। एंड और नियरली क्राइड और काफ़ी करीब तक कि वो रोने लगी, यानी कि काफ़ी इस चीज़ के करीब तक वो रोने लगे। बट लेकिन देन यानी कि फिर ई रिमेंबर्ड उसने याद की इस ग्रैंड मदर्स वार्म स्माइल, अपनी ग्रैंड मदर की, अपनी दादी की पुरजोश स्माइल को, यानी कि मुस्कुराहट को और स्टोरीज उनकी कहानियों को। एंड और द वे शी कॉल्ड हिम अर लिटिल वॉरियर, और जिस तरह से वो बुलाती थी, शी कॉल्ड हिम यानी कि बुलाती थी, अर लिटिल वॉरियर उसके छोटा जंगजू। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि अम्मान स्टूड अप, यानी कि अम्मान जो है वो वापस खड़ा हुआ उस टी शर्ट से। इज लेग्स उसकी पाँव हर्ट ज़ख्मी थे, बट लेकिन ई केप्ट वॉकिंग वो चलता रहा। एट लास्ट बिल आखिर ई रीच्ड यानी कि वो पहुंचा, रीच को हम अराइव भी कहते हैं, वो पहुंचा द क्लिनिक यानी कि क्लिनिक में पहुंचा। द डॉक्टर लुक्ड शॉक्ड यानी कि जो डॉक्टर था वो हैरान रह गया। और क्या कहा कि यू केम आप आए हो ऑल दिस वे अलोन अकेले ही, यानी कि आप इस पूरे रास्ते में अकेले आए हो। इन दिस रेन इस बारिश में। अमान ने सिर्फ क्या किया, नोडेड सर हिलाया, नोट कहते हैं सर हिलाने को, ठीक है। एंड और एंडेड और दिया, एंड मीन दिया जिसे हम गेव भी कहते हैं, प्रोवाइड भी कहते हैं। द डॉक्टर को क्या दिया, द नोट उस पर्ची को, इज़ मदर एड रिटन जो उसकी माँ ने लिखी थी या उसकी माँ ने लिख चुकी थी। दैट नाइट उस रात द डॉक्टर विजिटेड यानी कि डॉक्टर आई देयर होम उनके घर। ग्रैंड मदर गॉट द मेडिसन यानी कि ग्रैंड मदर ने यानी कि उसकी दादी अम्मा ने, गॉट मतलब लिया, द मेडिसन यानी कि दवाइयों को, शी नीडेड जो उसे ज़रूरत थी, एंड और द ओल विलेज और पूरा गाँव, ओल मतलब पूरा, विलेज मतलब गाँव, बिगेन यानी कि शुरू किया, कॉलिंग अमान को बुलाना, क्या बुलाया कि द बॉय यानी कि वो लड़का, विद द ब्रेव लर्टेन यानी कि अपने बहादुर, ब्रेव कहते हैं बहादुर, लर्टेन यानी कि बत्ती के साथ, ये यानी कि उस दिन से उसको यही बुलाने लगा। जो मोरल ऑफ द स्टोरी है डियर फ्रेंड्स, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है यानी कि सबक से हमें क्या मिलता है कि ट्रू करेज यानी कि असली जो करेज होता है, असली जो हौसला होता है, इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर यानी कि खौफ की गैर मौजूदगी नहीं होते हैं। फियर कहते हैं खौफ को और एब्सेंस कहते हैं गैर मौजूदगी को, बल्कि द स्ट्रेंथ यानी कि वो ताकत, टू वॉक थ्रू इट यानी कि उसी में चलना, उस खौफ के अंदर चलना, उसको कहते हैं करेज कहते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब उन वोकैबुलरी को जानेंगे जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, उनके सिनोनिम भी जो पहला वर्ड है स्लिपरी, जो हमने देखा था, जिसका मैंने फिसलन भरा या चिकना, जिसे हम स्लिक भी कहते हैं और ग्रीसी भी कहते हैं। आउल कहते हैं चीखने को, ज़ोर से चिल्लाने को, जिसे हम वाइल्ड भी कहते हैं और श्रिक भी कहते हैं। लैंटर्न कहते हैं लालटेन को, जिसे हम लैंप भी कहते हैं और बीकान भी कहते हैं, ठीक है। ट्रेम्बलिंग यानी कि कांपता हुआ या लरसता हुआ, जिसे हम क्वेवरिंग भी कहते हैं और शिवरिंग भी कहते हैं। इसी तरह स्टॉर्म को हम तूफ़ान भी कहते हैं, आंधी भी कहते हैं, जिसे हम टेम्पेस्ट भी कहते हैं और स्क्वेल भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है फ्लिकर कहते हैं झपकने को या मुद्दम होने को, जिसे हम फ्लटर भी कहते हैं और ग्लिमर भी कहते हैं। पोर्ड मतलब मूसलाधार बरसना, जिसे हम डिल्यू भी कहते हैं और कैस्केडेड भी कहते हैं। स्टम्बल मीन ठोकर खाना या लड़कना, जिसे हम ट्रिप्ड भी कहते हैं और फाल्टर्ड भी कहते हैं, ठीक है। वॉरियर कहते हैं जंगजू, जिसे हम बहादुर कुछ हद तक कहते हैं, जिसे हम फाइटर भी कहते हैं और कम्बैटेंट भी कहते हैं, ठीक है। क्लिनिक को कहते हैं, तिब्बी मरकज़ को कहते हैं, जिसे हम मेरी भी कहते हैं और डिस्पेंसरी भी कहते हैं। शॉक्ड मतलब हैरान परेशान, जिसे हम स्टंट भी कहते हैं, ठीक है। और डिफरेंस कोई टेंशन नहीं है। फिर आता है नीडेड यानी कि ज़रूरत या ज़रूरी होना, दरकार होना, जिसे हम रिक्वायर्ड भी कहते हैं और एसेंशियल भी कहते हैं। ब्रेव बहादुर, डडर, जिसे हम करेजस भी कहते हैं और वैलियंट भी कहते हैं। अब्सेंस
गैब, गैर मौजूदगी, लैक भी कहते हैं और वॉइड भी कहते हैं। स्ट्रेंथ, ताकत, हिम्मत, रेजिलियंस भी कहते हैं और फोर्टिट्यूड भी कहते हैं। करेज मतलब हौसला, दिलेरी, ब्रेवरी भी कहते हैं और बोल्डनेस भी कहते हैं। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखा। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।